जय श्री कृष्ण। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अधिक मास क्या होता है या पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं। इस मास में हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और हम किस मंत्र से भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। इस मास में हम कौन से मंत्र का रोज उच्चारण करें। भगवान सूर्य नारायण वेदांग ज्योतिष शास्त्र के अधिष्ठात्री देव हैं। जिस मास में भगवान भुवन वासकर यानी कि सूरज का किसी राशि पर संक्रमण ना हो या जिस मास में कोई संक्रांति ना हो, वह मास अधिक मास कहलाता है। तो पुरुषोत्तम मास का अर्थ क्या है? तो चंद्रमास में जब दो अमावस्यों के बीच संक्रांति ना आए तो महीने भर की ये अवधि अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहलाती है। इसमें खास तौर पर सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन ये मास धर्म कर्म के कार्य करने में बहुत फलदायी है। अधिक मास या मल मास का अभिप्राय निंदित एवं वर्जनीय नहीं है, बल्कि मनुष्य के निंदनीय पाप कर्मों को प्रवाहित गंगा धारा में घी डालने वाला मास ही मल मास कहलाता है, क्योंकि इस मास को भगवान विष्णु जी ने स्वयं अपना नाम पुरुषोत्तम देकर कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ और इस नाम से यह समस्त जगत में पवित्र होगा तथा मेरी सादृश्यता को प्राप्त करके ये मास अन्य सब मासों का अधिपति होगा, जो जगत पूज्य और जगत में वंदनीय होगा। तो अब हमें इस मास में क्या करना चाहिए? इस मास में नियम पूर्वक संयमित रहकर भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा अर्चना करने से अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है तथा मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार की अधोगति का भय नहीं रहता। इस मास को भगवान शिव का स्वरूप भी कहा गया है। इस प्रकार इस मास में शिव विष्णु दोनों की ही आराधना विहित है और ये दोनों को ही परम प्रिय है। जो 100 वर्ष तक तप करने का फल है वह इसमें एक ही दिन व्रत तप करने से प्राप्त हो जाता है। अधिक मास के आने पर जो व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक व्रत, उपवास, श्री विष्णु पूजन, पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ, दान आदि शुभ कर्म करता है, वह स्व उद्धार रूपी मनोवांछित फल प्राप्त करता है और अंत में गोलोक पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन हरिद्वार में गंगा स्नान के पश्चात दान तप आदि करने से लोगों के दुख, शोक, पाप, दरिद्र का निवारण हो जाता है। धर्मनिष्ठ लोग चढ़ते सूर्य को जल अर्पित करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। सूर्य के नामों का जाप उभयकारी माना जाता है। इस मास में पूजा करने के बाद जब आप दान देने लगते हैं तो उस वक्त कौन सा मंत्र उच्चारण करें? तो वो कुछ इस प्रकार से है। ओम विष्णु रूपी सहस्त्रांशु सर्व पाप प्रणाशनः अपूप अन्न प्रदानेन मम पापम व्यपोहतु। और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें इस मंत्र की सहायता से। यस्य हस्ते गदा चक्रम गरुडो यस्य वाहनम शंखः करतले यस्य स मे विष्णु प्रसीदतु। अब इस मास में हमें कौन कौन से पाठ करने हैं? ज्येष्ठ अधिक मास में प्रतिदिन श्री पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ एक निश्चित समय पर श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। उसके बाद है श्री विष्णु स्तोत्र, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त आदि पाठ करना शुभ होगा। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना महान पुण्य प्रदायक है। और जिस मंत्र का रोजाना आपको उच्चारण करना है वो कुछ इस प्रकार से है। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का 1 महीने तक भक्तिपूर्वक बार बार जाप करने से पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उससे हमारे समस्त नीच कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। जो नारायण के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता है उसे 1 करोड़ मंत्र जपने का फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास में पुण्य करने से 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं।
अब हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास में दीप और दान का कोई महत्व है या कितना महत्व है, क्या महत्व है। तो भगवान कहते हैं, तेल अथवा घृत से पूर्ण जो मनुष्य दीप दान करता है वह अत्यंत सुख को प्राप्त हो मेरा प्रिय होता है। मेरे मंदिर में रहने वाले अंधकार को जो दूर करता है, मैं उसके हृदय अंतर्गत अंधकार को दूर कर देता हूँ। इस प्रकार इस मास को समाप्त कर एक दिन में भी जिसने नारायण के आगे दीप नहीं जलाया वह बड़ा मंदभागी है। जो दीप ज्योति से प्रकाशमान नारायण का मुख देखता तथा सुगंधित कोमल पुष्प चढ़े भक्ति भाव से तुलसी दल द्वारा नारायण जगन्नाथ का पूजन करता है, वह अपने 10 पहले और 10 पिछले पितरों का उद्धार करता है और परलोक में परम पद को प्राप्त होता है। अतएव ये मोक्षदायक मास भी है। जय श्री कृष्ण।